गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, शिष्य ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। हमने पिछली क्लास में 15.3 से पहले के जो एग्जाम्पल बच रहे थे वो कर रहे थे। ठीक है, तो आपका एग्जाम्पल है 8वां। कौन सा एग्जाम्पल है? 8वां। 15.2 से जो पहले के एग्जाम्पल बच रहे थे वो कर रहे थे। तो 8वां एग्जाम्पल देखिए, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले 12 सेंटीमीटर वाले एक वर्त की जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है तो संगत वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। करती है तो संगत वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वर्त की जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है तो संगत वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखते हैं, आकृति बनाते हैं। ये हो गया आपकी केंद्र O और 120 डिग्री का कोण बनाना है। तो ऐसे मानो कि ये बन गया 120 डिग्री का, और ये होगी जीवा। ये 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर A और B। आपको क्या करना है? संगत वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये लो, ये क्षेत्रफल आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। समझ में आ गया? ये क्षेत्रफल आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। और यहाँ प्रश्न में दिया गया है पाई का मान 3.14 लेना है। पाई का मान 3.14 और √3 का मान 1.73। पाई का मान 3.14 और √3 का मान 1.73 लेना है। और थीटा का मान 120 दिया गया है। तो देखते हैं, इसको वर्तखंड वाले सूत्र से हल करेंगे। इसमें दिक्कत यह आ रही है कि sin 120 का मान कितना होता है। तो आप याद रख लेना, sin 120 का मान √3/2 होता है। देखते हैं क्या दिया गया है। गिवन दैट वर्त की त्रिज्या r का मान दिया गया है 12 सेंटीमीटर और कोण दिया गया है कितना? थीटा 120 डिग्री। ठीक है, ये तो दिया गया। और अब वर्तखंड का क्षेत्रफल, यहाँ से आप sin 120 डिग्री का भी मान लिख लेना, √3/2 काम में आएगा। तो याद रखना आपको, वर्तखंड का क्षेत्रफल, ये वर्तखंड है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? पाई r² थीटा बटावा 360 - 1/2 r² sin थीटा। पाई r² थीटा बटावा 360 - 1/2 r² sin थीटा। मान रखना है पाई का मान तो 3.14 इंटू r का मान 12 का स्क्वायर इंटू थीटा का मान 120 डिग्री अपॉन 360 -1/2 r का मान कितना है? 12 का स्क्वायर इंटू साइन 120 डिग्री। 314 कर देता हूँ और नीचे दशमलव हटा के 100 कर दिया।
दशमलव हट गया तो क्या हो गया 100 हो गया। इंटू 12 को 12 इंटू 12 लिख सकता हूँ 12 स्क्वायर को, और इसको 0 से 0 कैंसिल हो गया, 12 के 12 12 36 इंटू 3 लिख सकता हूँ। माइनस 1/2 इंटू 12 इंटू अंडर रूट 3/2। ठीक है, 3 एकम 3, 3 चौक 12 कट गया, 2 छिगी 12 और 2 3 कैंसिल हो गया। अब ये 100 बच रहा है, क्या बच रहा है 100 बच रहा है, ये 314 100 इसको भी काट दूँ, 25 से 25 पर कट जाएगा 4 से, चार एकम 4, 25 चौक 100। ठीक है, तो 314 इंटू 12/25 माइनस 12 36, 12 36 हो गया, और ये अंडर रूट 3 का मान 1.73, इसका भी 10 लौट गया तो ये भी हो गया 100। ठीक है, 36 का आधा हो गया कितना 18, 2 से कट रहा, ये 25 हो गया 50 हो गया, ये 9 चौक 36 और 25 चौक 100। अब आगे आएगा आपका वर्तखंड का क्षेत्रफल बराबर 314 इंटू 12/25 माइनस 173 इंटू 9/25, यह आ गया। अब 25 1/25 या 25 तो एलसीएम आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 12 चौके 48, 4 12 एकम 12 12 और 4 16, फिर 1 12 36 और 1 37 माइनस 9 27 2 9 27 9 63 9 27 7 2 बच गए हासिल के 9 63 64 और 65 6 हो गया, और 9 और 6 15। ठीक है, अब घटाते हैं तो क्या आ जाएगा 8 में से 7 गया तो 1, 6 में से 5 गया तो 1, 7 में से 5 गया तो 2, और 3 में से 1 गया तो 2/25। भाग देंगे इसमें तो 25 अंटा भाग दे लो यहाँ साइड में, 2211 में 25 का 25 अंटा 200, फिर 21 बच गया, 1 उतार लिया 25 अंटा 200, फिर 11 बच गया पॉइंट 25 चौक 100, फिर 10 बच गया 25 चौक 100, तो कितना आ जाएगा भाग देने पर 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेमी। 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेमी। तो दे रखा था कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त के केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त की एक जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो संगत वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान 3.14 लेना है और अंडर रूट 3 का मान 1.73 लेना है। तो क्या दिया गया, वर्त की त्रिज्या दे दी, कोण दे दिया, और मैंने आपको याद करने के लिए साइन 120 का मान भी अंडर रूट 3/2 लिख दिया। ठीक है, अब वर्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। पाई का मान 3.14, r स्क्वायर 12 का स्क्वायर इंटू थीटा का मान 120 अपॉन 360 माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन 120। साइन 120 का मान अंडर रूट 3/2, जो कट रहे थे उनको काट दिया, 10 हटा दिया, 100 आ गया, और ये 12 36 3 आ गया, 3 चौक 12 4 और 25 चौक 100, तो 314 इंटू 12 अपॉन 25 आ गया, माइनस ये 3 आ गया 6, फिर ये 3 इसी 2 से कट रहा है, 2 छिक्की 12 और 2 तियाँ 6, 12 36 इंटू ये कितना आ गया, अंडर रूट 3 का मान रख दिया 1.73, 10 हटा दिया, 100 आ गया,
फिर काट दे इसको, तो 173 इंटू 9/25, 25 एलसीएम आ गया और इसको हल कर लिया तो कितना आ गया 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर वर्गखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। बढ़िया प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। तो साइन 120 डिग्री का आपको मान याद रखना है, √3/2। आगे भी काम में आएगा। अब ज्ञात करते हैं हम 9वां एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 9। है 58 मीटर वाले एक वर्गाकार घास के मैदान, 58 मीटर वाले एक वर्गाकार 58 मीटर वाले एक वर्गाकार घास के मैदान, घास के मैदान के सिरों पर सिरों पर 2 वर्ताकार भाग जोड़ने का प्रस्ताव है। सिरों पर 2 वर्ताकार भाग जोड़ने का प्रस्ताव है के 2 सिरों पर वर्ताकार भाग जोड़ने का प्रस्ताव है। प्रत्येक वर्त का केंद्र वर्ग के विकर्ण का प्रतिच्छेद बिंदु है। प्रत्येक वर्त का केंद्र वर्ग के विकिरणों का प्रतिच्छेद बिंदु है। विकिरणों का प्रतिच्छेद बिंदु है। तो पूरे मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पूरे मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें आपको आकृति दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता, ठीक है। तो क्या दे रखा है 58 मीटर वाले एक वर्गाकार घास का मैदान। वर्गाकार घास के मैदान की भुजा की लंबाई बराबर 58 मीटर। अब देखते हैं यह 58 मीटर का एक वर्गाकार आकृति बनाते हैं। ABCD ये कितनी दे रखी है 58 मीटर दे रखी है और इसके विकर्ण दे रखे हैं ये लो। विकिरण आ गया और इसका विकिरणों का प्रतिच्छेद बिंदु आ गया। अब क्या बोल रहा है कि इसके 2 सिरों पर, कोई से भी 2 सिरे ले सकते हैं, इसके 2 सिरों पर वर्ग के जो वर्गाकार खेत है उसके विकिरणों के प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र मान करके 2 सिरों पर क्या खींचे गए हैं, वर्ताकार भाग जोड़े गए हैं। तो ये लो ऐसे कुछ जुड़ जाएगा। 2 सिरों पर ही जोड़ रहा है या आपको चारों सिरों पर भी जोड़ सकता है। अभी क्या कर रहा है ये 2 सिरों पर ही जोड़ रहा है। अब ये 2
विकीर्ण है उनके प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र मान करके ऐसे वर्त खींचे गए। अब इसकी त्रिज्या क्या होगी? सबसे पहले तो विकीर्ण की लंबाई क्या होगी, फिर विकीर्ण क्या होते हैं वर्ग के समकोण पर समद्विभाजित होते हैं, तो समद्विभाजित होते हैं तो उसका आधा क्या हो जाएगा, उसकी त्रिज्या हो जाएगी। तो वर्ग का विकीर्ण क्या होता है, √2 गुना भुजा। वर्गाकार घास के मैदान, वर्गाकार घास के मैदान के दो सिरों पर वर्ताकार भाग जोड़ने का प्रस्ताव है। तो क्या करोगे आप, वर्ग की भुजा दे 58, तो वर्ग का विकर्ण बराबर √2 गुना भुजा। तो कितना आ गया, भुजा कितनी है 58 √2 मीटर। वर्ग का विकीर्ण आ गया। विकीर्णों का प्रतिच्छेद वृत्त का केंद्र है, क्या है, विकीर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु वृत्त का केंद्र है। वर्ग के विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित होते हैं। समकोण पर समद्विभाजित होते हैं तो वृत्त की त्रिज्या कितनी आ जाएगी, वृत्त की त्रिज्या R बराबर आ जाएगी 58 √2/2। तो कितनी बार गया 29, तो R का मान आ गया 29 √2 मीटर। 29 √2 आ गया। अब क्या करना आपको, R आ गई, ये थीटा आ जाएगा कितना 90 डिग्री समकोण पर। तो समकोण पर समझा जाए तो थीटा का मान आ गया 90 डिग्री। अब क्या करना है आपको, इसका पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पूरे का वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा क्या, भुजा स्क्वायर होता है, और वर्ग के क्षेत्रफल में इन दोनों क्यारियों का क्षेत्रफल और जोड़ देंगे तो संपूर्ण का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखते हैं, पहले इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। ये वैसे तो पूरे का ही ज्ञात करना है, पूरे का ही क्या करना है आपको, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी है 58, 58 का स्क्वायर कितना हो गया 64, 33 64 हो गया क्या, 58 का स्क्वायर। इसकी ट्रिक बताई थी मैंने कि 50 से ज़्यादा कोई संख्या है या कम है, ये 50 से 8 ज़्यादा है। 50 से कितना ज़्यादा है 8, तो 8 का वर्ग कितना होता है 64। दोनों अंक लेने हैं और 25 में आप 8 जोड़ दो, 25 में आप 8 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 3364 आ जाएगा। ठीक है, 50 से कम वाले 50 से ज़्यादा वालों के वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं, कोई संख्या जैसे 50 से ज़्यादा है तो 50 का तो कितना हो गया वर्ग 2500 हो गया। अब कितना ज़्यादा है 8 ज़्यादा है, तो 8 का वर्ग कितना हो गया 64। 64 में 2 अंक आ रहे हैं तो 2 अंक ले लिए और 25 में 8 जोड़ देंगे। ऐसे ही क्या करेंगे, अगर 1 अंक आ रहा है
जैसे मान लिया कि आपका 52 है, कितना ज़्यादा है 2, 2 का वर्ग 4, इसको 2 अंक बनाएंगे तो 0 लगा दिया, और 25 में कितना जोड़ देंगे 2 जोड़ देंगे 2704 आ जाएगा। ऐसे आपको, और कम में क्या करते हैं 25 में से घटा देते हैं, ऐसे 2 अंक बनाते हैं। तो कितना आ गया 58 का 3364 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब क्या करना आपको, वर्गखंड के सूत्र से इस एक कैरी का निकालना है, उसको 2 से गुणा करना। तो देखते हैं वर्गखंड का क्षेत्रफल, वर्गखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटावा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। पाई का मान 22/7, पाई का मान कितना लेना है 22/7, आर का मान कितना है 29, आर स्क्वायर है ना, तो 29 इंटू 2 लिख सकता हूँ इसको, तो 29√2 का स्क्वायर, थीटा का मान 90 है अपॉन 360 माइनस 1/2 29√2 का स्क्वायर, और साइन 90 का मान कितना होता है 1 हो जाएगा। थीटा का मान 90 रखेंगे ना, तो साइन 90। अब देखना 0 से 0, 9 1 9, 9 चौक 36, ये 2 और ये 11। अब देखना 11 गुणा 29 गुणा 29 गुणा √2 2 अपॉन 7 इंटू 2 माइनस 29 गुणा 29 गुणा 2 बटे 2 से 2 कैंसिल हो गया, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब क्या बच गया देखो 29 गुणा 29 तो कॉमन आ रहा है, क्या आ गया वर्गखंड का क्षेत्रफल बराबर 29 का स्क्वायर तो कॉमन आ गया, 29 गुणा 29 का स्क्वायर तो कॉमन आ गया, तो 11/7 तो यहाँ बच गए 11/7 माइनस 1 ही बचेगा, कॉमन ले लिया 1, तो 29 का स्क्वायर और ये 11 माइनस 7/7, तो 29 का स्क्वायर इंटू 11 माइनस 7 कितना आ गया 4/7। अब 29 को 29 से गुणा करेंगे या 29 का वर्ग करेंगे, तो 29 का वर्ग आपको पता होगा 9 नाम 81, 8 9 दूनी 18, 18 और 8 26 इंटू 58, 1 8 से 14 7 1 841, 841 इंटू 4/7। 841 को भी हम क्या करेंगे 4 से गुणा करेंगे, तो 4 4 चौक 16, 1 8 चौक 32, 1 33/7। 3364 में 7 का भाग देंगे, 7 चौक 28, 3364 में आप दोगे 7 का भाग, 7 चौक 28, 5 6 7 8 56, ये 4 नहीं जा रहा, बिंदी 0, 40 हो गया, कितना हो गया 40 हो गया। अब 40 में 7 पंजू 35, कितना आ जाएगा 7 पंजू 35 आ जाएगा, तो 35 आ जाएगा। अभी तो एक का ही कर रहे हैं, इसको 2 से गुणा भी तो करना पड़ेगा, जो आएगा उसको कर लेंगे। 0.7 पंजू 35, 5 बच गए 0, 7 7 49, यह आ गया कितना 480.57 लगभग एक वर्गखंड का। तो दोनों वर्गखंडों का क्षेत्रफल, दोनों वर्गखंडों का क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू 480.57, 7 2 14, 1 5 9 10, 1 11, 1 फिर 0, 7 2 2 14 से लिखे 1 2 5 10, 1 11, 1 फिर 0
प्लस 1 1, फिर 2 से 8 2 16, फिर 1 4 2 8 1 9, कितना आ गया 961.14 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, या मीटर में दे रहेगा 58 मीटर स्क्वायर आ गया। क्या आ गया? मीटर स्क्वायर आ गया। अब मैदान का क्षेत्रफल, मैदान का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल प्लस दोनों वर्ताकार भागों का क्षेत्रफल। तो 3364 प्लस 961.14, तो ये तो कितना आ गया 0.14, और 4 1 5 और 6 6 12 1 9 और 3 12 1 13 और 4325.14 मीटर स्क्वायर। क्या आ गया? मैदान का क्षेत्रफल 4325.14 मीटर स्क्वायर। तो किताब में अलग तरीके से कर रखा है, हमने क्या किया है, पूरे घास के मैदान का कितना आ गया, पूरे घास के मैदान का क्षेत्रफल, घास के मैदान का क्षेत्रफल 4325.14 आ गया। ठीक है, अब 4325.14 मैदान का क्षेत्रफल आ गया। सबसे पहले आपको वर्ग की प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, उसका विकीर्ण क्या होता है, वर्ग के विकीर्ण कैसे प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ें आएंगी तो ये प्रश्न आपको आएगा। 58 से 58 मीटर वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के सिरों पर 2 वर्ताकार भाग जोड़ने का प्रस्ताव है। प्रत्येक वर्त का केंद्र वर्ग के विकीर्ण का प्रतिच्छेद बिंदु है। पूरे मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वर्गाकार घास के मैदान की भुजा की लंबाई 58 दे रखी है। वर्गाकार घास के मैदान के 2 सिरों पर वर्ताकार भाग जोड़ने का प्रस्ताव है। तो वर्ग का विकीर्ण क्या है, √2 गुणा भुजा, भुजा कितनी है 58, √2। विकीर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु वृत्त का केंद्र है। वर्ग के विकीर्ण समकोण पर समद्विभाजित होते हैं। तो वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, समकोण पर समद्विभाजित हो रहा है ना, तो r का मान हो जाएगा 29 √2। 2 का भाग लग गया विकीर्ण में, तो आधी आ गई और थीटा का मान 90 आ गया। अब वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, 58 का स्क्वायर 3364 हो गया। अब वर्तखंड का क्षेत्रफल, जो ये वर्ताकार कैरियाँ हैं आपकी ऊपर और नीचे, उसका 1 का निकाल लेते हैं, जो आएगा उसको 2 से गुणा कर लेंगे। तो 1 का क्या आ जाएगा, पाई r स्क्वायर थीटा 360 माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। पाई का मान 22/7, r का मान 29 √2 का स्क्वायर, थीटा का मान 90/360। कट गया, ये जो कट रहे हैं उनको काट दिया। साइन 90 का मान 1 हो गया और 29 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो 11/7 माइनस 1 मतलब 4/7 आ गया। और इस कॉल करने पर 3364/7 आ गया। अब क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे तो 480.57 आ गया। एक जो वर्ताकार कैरियर उसका है, तो दोनों वर्तखंडों का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, ऊपर और नीचे वाले का 2 से गुणा कर दिया तो 961.14 आ गया। फिर पूरे घास के मैदान का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल प्लस दोनों वर्ताकार भागों का क्षेत्रफल, तो कितना आ गया 4325.14 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर आ गया, वर्ग मीटर। हाँ, नेक्स्ट एग्जाम्पल है 10वां। एक 42 मीटर व्यास के वर्ताकार घास के मैदान के बाहर चारों और 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। रास्ते में 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कंक्रीट बिछाने का व्यय ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो रास्ते का क्या करना है, आपको क्षेत्रफल आना चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 10 है,
क्या है एग्जाम्पल नंबर 10? एक 42 मीटर, एक 42 मीटर व्यास, एक 42 मीटर व्यास के वर्ताकार घास के मैदान, 42 मीटर व्यास के वर्ताकार घास के मैदान के बाहर 3.5 मीटर बार 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। रास्ते में 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर, 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कंकड़ बिछाने का व्यय ज्ञात कीजिए। देखिए सॉल्यूशन में, वर्ताकार घास के मैदान का व्यास, वर्ताकार घास के मैदान का व्यास बराबर 42 मीटर। तो त्रिज्या कितनी जाएगी? 42/2 21 मीटर। आर का मान कितना आ गया? 21 मीटर आ गया। ठीक है। और इसके चारों ओर ये लो ऐसे दे रखा है, यह आ गई 21, इसके चारों ओर 3.5 मीटर, तो 21 और 3 24.5, ये लो, यह आ गया। और इसका क्षेत्रफल निकालना है। OAB, ये त्रिज्या कितनी आ गई? 24.5 आ गई। त्रिज्या 24.5 आ गई। अब देखते हैं रास्ते, तो एक को तो मान लेते हैं R1 और इसको मान लेते हैं R2। तो R2 का मान यह आ गया, वर्ताकार घास के मैदान के चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। तब बाहरी त्रिज्या कितनी जाएगी? R1 21 प्लस 3.5 तो 24.5 मीटर। ठीक है, 24.5 मीटर आ गई। अब क्या करना है आपको? वर्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल, वर्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल पाई R1 प्लस R2 और R1 माइनस R2। तो पाई का मान 22/7 इंटू R1 का मान कितना है? 24.5 प्लस 21 और 24.5 माइनस 21 R2 का मान 21 है, अंदर की त्रिज्या, और बाहरी त्रिज्या 24.5 है। तो देखिए 22/7 ये कितना आ जाएगा? 0.5 और ये 4 1 5 2 और 2 4 45.5 इंटू 3.5 3.5 आ गया। दोनों का पॉइंट हट गया तो 10 इंटू 10, 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 2 से ये 11 कैंसिल। ठीक है, तो कितना आ गया? 11 गुणा 455 बटे 10 करेंगे तो 10 का पॉइंट ही लगा देंगे। 11 5 55
11 5 55 और 5 60, 6 11 चौके 44 और 6 50 अपॉन 10 कितना आ गया 500.5 मीटर स्क्वायर। 500.5 मीटर स्क्वायर क्या आ गया, इसका क्षेत्रफल आ गया। 500.5 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आ गया। अब क्या बोल रहा है, 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कुल व्यय कितना आ जाएगा, 4 गुणा 500.5 तो 2002 रुपये गुणा करेंगे ना तो कितना आ जाएगा, 2002 रुपये आ जाएंगे। 2002 रुपये आएंगे उसके कंक्रीट बिछाने का व्यय। ठीक है, तो सबसे पहले हम रास्ते का क्षेत्रफल जो वलय बोलते हैं उसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, या बड़ी त्रिज्या पहले आती है उसमें से छोटी त्रिज्या घटती है, या ऐसे मान लो R1 प्लस R2 अपॉन R1 माइनस R2। R1 बाहरी त्रिज्या, R2 अंदरी त्रिज्या। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से भी लिख सकते हैं वलय के क्षेत्रफल को, पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। यह उसमें मान रख दिया, हल कर लिया। प्रति वर्ग मीटर का 4 रुपया व्यय दे रखा था तो उसको क्या कर दिया, जो वर्ग का इसका वर्ताकार भाग का जो रास्ते का क्षेत्रफल आया उसको गुणा कर दिया। ठीक है, ये प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए हैं एग्जाम्पल। इसके आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।